वैदिक काल, वैदिक पीरियड। भारत के इतिहास का वो ज़माना था जब आर्य भारत में आकर बसे और धीरे धीरे यहाँ की सिविलाइजेशन, सभ्यता को आकार देने लगे। ये समय करीब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस पूरे काल को दो हिस्सों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड, और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड पहले का दौर था, लगभग 1500 से 1000 बीसीई। उस वक्त लोग छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, जैसे भरत, पुरु, यदु आदि। उनका कोई बड़ा किंगडम, राज्य नहीं होता था, बल्कि एक ट्राइबल चीफ, जननायक होता था जिसे राजा कहा जाता था, लेकिन उसकी ताकत सीमित होती थी। फैसले आम जनता की असेंबली, सभा और समिति में लिए जाते थे। लोगों की लाइवलीहुड, आजीविका का मुख्य जरिया फार्मिंग, खेती और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन था। खासकर काउस, गायें को बहुत कीमती और पवित्र माना जाता था। उस समय करेंसी, सिक्के नहीं होते थे। लोग आपस में बार्टर सिस्टम से सामान का लेनदेन करते थे। धार्मिक जीवन में लोग नेचर गॉड्स जैसे कि इंद्र, गॉड ऑफ रेन, अग्नि, गॉड ऑफ फायर, वरुण, गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, और सोम की पूजा करते थे। पूजा का तरीका था यज्ञ, जिसमें सैक्रिफाइसेस, आहुतियां दी जाती थी और वैदिक मंत्रास बोले जाते थे। अब बात करें उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड की, जो लगभग 1000 से 600 बीसी तक चला। इस समय आर्य लोग गंगा और यमुना के मैदानों में फैल चुके थे और अब स्थायी सेटलमेंट्स, बस्तियां और किंगडम्स बनने लगे थे जिन्हें जनपदास कहा जाता था। राजा की शक्ति बढ़ गई थी और अब वह एक सशक्त मोनार्क बन गया था। इस काल में समाज 4 वर्गों या वर्णस में बंटने लगा: ब्राह्मण, प्रीस्ट्स, क्षत्रिय, वॉरियर्स, वैश्या, ट्रेडर्स, फार्मर्स, और शूद्र, लेबरर्स। पहले जो सामाजिक भेदभाव नहीं था, अब वो दिखने लगा और बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम शुरू हो गया। धार्मिक रूप से अब यज्ञ और पूजा पहले से ज्यादा बड़े और खर्चीले हो गए। ब्राह्मणों की भूमिका बहुत बढ़ गई और उन्होंने ब्राह्मण टेक्स्ट्स, अरण्यकास और उपनिषद्स जैसे ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में स्पिरिचुअल आइडियाज जैसे आत्मा, सोल, ब्राह्मण, यूनिवर्सल सोल और मोक्षा, लिबरेशन की बातें की गईं। इस समय आयरन टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, जिससे खेती और युद्ध में बदलाव आया। शिक्षा के लिए गुरुकुल्स, आश्रमनुमा स्कूल चलते थे, जहां ब्राह्मण बच्चे वेदों की पढ़ाई करते थे। इस तरह वैदिक काल में भारतीय समाज ने ट्राइबल लाइफ से आगे बढ़कर एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाया, जिसमें धर्म, संस्कृति, राजनीति और शिक्षा की नींव रखी गई।